नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। सीडीएसएल के रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टरली और आज हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स। सीडीएसएल ने आज गैप अप ओपन किया था 7% के आसपास, लेकिन उसमें उसको सस्टेन नहीं कर पाया, स्ट्रगल किया, नीचे आया और 3.5% के अप पे क्लोज हुआ, लेकिन सेलिंग थी काफ़ी, मार्केट कंडीशंस है काफ़ी टफ। अगर आप सीडीएसएल का रिजल्ट देखो, चलते सीडीएसएल के रिजल्ट में, और आप देखोगे कि मार्केट कैप है 14,362 करोड़ का, स्टॉक भी है 44.9, समझिए 45 का, इंडस्ट्री भी है 28 का। तो काफ़ी वैल्यू दे रखी है, फेस वैल्यू भी 10 है, अभी तक स्टॉक स्प्लिट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। जंप करते हैं सीधा क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे आप, सितंबर में तो आया है 207 करोड़ का, अब तक का ऑल टाइम बेस्ट आया है। इतना सेल्स, इतना रेवेन्यू इन्होंने कभी भी जनरेट नहीं किया लास्ट 3 साल में। और आप देखोगे सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 128। इससे पहले जब वो 3 डिजिट में गए थे, तो वो दिसंबर 2021 था, जब एकदम बुल मार्केट अपने शबाब पे था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उस टाइम ये 68% का ले रहे थे, लेकिन अब 62% का ले रहे हैं। आप देखोगे लास्ट ईयर सितंबर में 91 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार है 128, तो काफ़ी जंप है। और 61 प्रॉफिट का उनका ऑपरेटिंग 61% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो स्लम्प हो रहा था 60, 55, 53, लेकिन उन्होंने रिकवर किया है 62। मार्केट में फिर एक हल्का-सा बुल फेज़ आया था, जिसका पूरा यूज़ किया है सीडीएसएल और बीएसई जैसे स्टॉक ने। अगर आपको नहीं पता तो सीडीएसएल जो अभी भी सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इंडिविजुअल, लास्ट टाइम 5% बेचने के बाद वो अभी भी बीएसई है। और दोनों का बिज़नेस जो है वो मार्केट के बुल मार्केट पे डिपेंड करता है। जितनी बाइंग, सेलिंग, जितनी स्टोरेज, उतना ज़्यादा इनको रेवेन्यू मिलेगा ब्रोकरेज और रेस्ट ऑफ फीस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 145, ज़बरदस्त है। अगर आप देखोगे क्वार्टरली से 98 से जंप करके 145, और ईयरली बेसिस पे देखोगे तो 107 से 45, बढ़िया रिज़ल्ट है। अब नेट प्रॉफिट पाए जाते हैं, 109 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में 74 करोड़ का था, और आप पिछले 3 क्वार्टर में देखो 75, 63, 74, 100 के पास नहीं जा रहा था। और लास्ट टाइम जो सितंबर में का था वो था 80 करोड़ का। तो अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये ऑल टाइम बेस्ट है। कभी भी नेट प्रॉफिट 3 डिजिट में नहीं रहा है इनका। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है, इसी हिसाब से ईपीएस भी ऊपर गया है। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। आ जाते हैं इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। काफ़ी अच्छी, सिंपल सी, सुंदर सी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाई है इन्होंने Q2 के लिए। आप देखोगे ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, आपको ग्राफिकल व्यू में दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, एबिटा भी इंक्रीज़ हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ है, लेकिन यहाँ हल्का-सा डिप है, लेकिन आप याद रखिए कि ये स्टैंड अलोन है, आगे चल के कंसोलिडेट भी देखेंगे। सीडीएसएल अपने आप में एक कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, इसमें 3 कंपनीज़ आती हैं, सीडीएसएल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी, सीडीएसएल कमोडिटी डिपॉजिटरी 54 और 52% होल्डिंग है, और फिर आती है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, जिसमें 100% होल्डिंग सीडीएसएल की है। अगर आप नीचे आओगे हल्का-सा, तो आपको दिखाई देगा कि ये इनके शेयर होल्डर्स 15% अभी भी है बीएसई के पास। फिर आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पराग पारेख म्यूचुअल फंड, एलआईसी, निप्पॉन, और बाकी फिर अदर शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस स्लाइड में है, यहाँ आपको बीओ अकाउंट यानी ब्रोकरेज अकाउंट आपको दिख रहे हैं सीडीएसएल के, उसका राइज़ देखिए आप, 734 से लेके 779, 838, काफ़ी मेजर जंप है, आपको यहाँ पे सीधा जंप दिख रहा होगा। बुल मार्केट में मैक्सिमम अकाउंट्स नए खुलते हैं, लोग बाइंग सेलिंग भी ज़्यादा करते हैं, तो नए अकाउंट खोलते हैं, उनको देख के और भी लोग अकाउंट खोलते हैं। तो इस तरह के में सीडीएसएल, बीएसई, एनएसई और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट जैसे एंजल वन, इन लोग को फ़ायदा होता है। 5 पैसा 5 पैसा जो है उनको भी, ताकि लोग ज़्यादा मात्रा में डीमैट खुलवाते हैं। अगर आप डीमैट कस्टडी देखोगे इन लाख करोड़, तो यहाँ भी इनका इंक्रीज़ है 51 करोड़। नंबर ऑफ इश्यूअर्स जो हैं वो भी बढ़ के 21,236 पहुँच चुके हैं। नंबर ऑफ आईसीस, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अगर आपको नहीं पता, ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहा है। तो जितना बड़ा बुल मार्केट, जितना अच्छा बुल मार्केट, उतना कंपनी को फ़ायदा है सीडीएसएल जैसी। लास्ट में हमने जो देखा था स्टैंड अलोन, अब आप कंसोलिडेट देख लोगे, हम वैसे भी स्क्रीन पे देख चुके हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, जो आपको कम दिख रहा था, कंसोलिडेटेड के केस में आपको यहाँ पे इंक्रीज़ दिख रहा है। आइए चलते हैं ज़ोरदा पे, देखते हैं सीडीएसएल का चार्ट। सीडीएसएल ने हम पहले देख चुके हैं कि अच्छा गैप अप ओपन किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों सस्टेन नहीं कर पाया? क्योंकि मार्केट कंडीशंस अभी भी टफ हैं, इनसिक्योर हैं। किसी को नहीं पता यूएस फेड के रिजल्ट आउटकम क्या रहेगा, ईसीबी का क्या रहेगा। यूएस जो
यूएस का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा मिडल ईस्ट के क्राइसिस में, और उसके बाद रशिया यूक्रेन तो अपने चल ही रहा है। इन्फ्लेशन तो ऑल टाइम हाई पे कंटिन्यूअसली वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। उतना नीचे नहीं आ रहा जितना नीचे आना चाहिए, तो एक एक ओवरहैंग बना हुआ है। लेकिन सीडीएसएल जैसी कंपनी को फ़ायदा होगा अगर वो बुल मार्केट में रहे, तो बुल मार्केट होना ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ इसने इस तरह से पोल और फ्लैग का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हो पाया। अच्छी खासी वॉल्यूम थी सेलिंग की, मेरा एक्सपेक्टेशन तो था गैप अप होगा, लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए। तो अब कल का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल का कैंडल अगर इसके आस-पास ओपन होके इस तरीके से कुछ हरा, मैं क्लियर कर देता हूँ। कल जहाँ आज यहाँ क्लोज़ हुआ है, इसके आस-पास ही इस तरीके से कुछ ओपन करके एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। एक यहाँ वॉल्यूम भी हमको अच्छी दिखाई देनी चाहिए। कम से कम इतने लेवल की हमको दिखनी चाहिए। एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल वॉल्यूम में भी दिखाई दे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल 4 या 5% की दिखाई दे, तब हम समझेंगे कि अब आ रहे हैं। जो गैप अप ओपन हुआ था उसमें रिज़ल्ट की जिसको भनक थी वो निकल गया है यहाँ पे। अब देखना है कि कौन से इसमें नए बायर्स आएँगे, क्या बड़े बायर्स इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं? ये इम्पोर्टेंट है, देखने वाली बात है। तो कल की कैंडल यानी 31 अक्टूबर की कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, पॉजिटिव साइन है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँ, तो बीएससी की तरह ये भी अप्रैल से ही इसने कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पर भी अगला हायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये डिपेंड करेगा अ, आगे आने वाले कुछ दिनों में। स्टार्टिंग फ्रॉम 31st अक्टूबर देखते हैं कैसा क्या नेक्स्ट दिन बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आज ही आएगा, लेकिन प्लेयर्स सब स्मार्ट हो चुके हैं, इतनी आसानी से फँसने वाले नहीं हैं। लगा लेते हैं पिवट चार्ट पे देखते हैं हमको कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो पिवट पे ही सपोर्ट लेके ऊपर गया था 1296, समझ लिए 1300 एग्जैक्टली इसका पिवट पॉइंट है। और जहाँ से आज इसने रेजिस्टेंस लिया ना, वो भी इसका जो पॉइंट है 1423 का, वो रेजिस्टेंस पहले भी यहाँ उसको फेस करना चुका है, और आप स्क्रॉल करोगे तो पहले भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको बीट भी करना चाहिए। वापस लगा लेते हैं मूविंग एवरेज, और अब देख लेते हैं वीकली बेसिस पर। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, तो ये पॉइंट जहाँ पर आप देख रहे हो 1400 का, ये पहले भी एक रेजिस्टेंस रह चुका है, यहाँ भी रेजिस्टेंस रह चुका है। आप देखो यहाँ रेजिस्टेंस तो है, इसके अलावा यहाँ भी था, यहाँ पर भी इसको टफ टाइम देखना पड़ा, यहाँ पे भी इसको टफ टाइम देखना पड़ा। तो एक एक टफ लेवल है, इसको पार करेगा। अगर आप देखो तो इस तरह से इसने यहाँ कुछ एक लेफ्ट शोल्डर बनाया है, ये हो सकता है एक राइट शोल्डर बने, और अगर चल के आगे चल के यहाँ पे राइट शोल्डर भी बने। तो ऐसा होगा तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, नहीं बन रहा है तो भी उसके बावजूद यहाँ पर एक एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम बन गया है। इसका भी अगर अ, टारगेट जो होता है वो यहाँ कहीं होगा, इसी को आप ऊपर प्लेस कर दोगे तो अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन सब डिपेंड करता है किस तरह से ये वीकली क्लोज़ होता है, और अभी सिर्फ़ 1 ही दिन हुआ है, अभी 5 दिन रह रहे हैं, हमको देखना है आगे चल के। पिवट पॉइंट लगा लेते हैं वीकली बेसिस पर, तो आपको दिखाई देगा कि पिवट पॉइंट जो है वो उसी का सपोर्ट लिया है इसने 1260 का वीकली बेसिस पर, लेकिन रेजिस्टेंस अभी 1400 पे तो है ही, उसके ऊपर 1500 के आस-पास भी है। तो चांसेस है कि 1400 अगर बीट कर ले तो वो 1500 के आस-पास जाए। तो जो स्विंग करने वाले हैं वो भी अपना टारगेट इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मेरे या किसी के कहने पे बाय नहीं करना है, अपनी एनालिसिस करनी है, दूसरों की एनालिसिस देखनी है, उसके बाद अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि पैसा है आपका, और पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम है, और इम्पोर्टेंट भी है सबके लिए आजकल पैसा। तो ये थी एक छोटी-सी एनालिसिस सीडीएसएल की। इसने जो लोअर लो बन रहे थे उसको इसको ब्रेक कर दिया है, ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। अब वीकली बेसिस पे देखना है, अगर ये इसके ऊपर सर्वाइव कर गया और इस तरह से 1500 के आस-पास चला गया, तो यहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल वीकली बेसिस पे भी कन्फर्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, नोटिस करिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा। ये खत्म होती है हमारे पास एनालिसिस सीडीएसएल की। Q2 रिजल्ट्स के बाद उसके एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की। कैसा लगा आपको एनालिसिस, ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है। हो सके तो वीडियो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।